हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं कह सकते हैं आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेके आ गया हूं, जो कह सकते हैं बहुत विस्तार से, बहुत कह सकते हैं आराम से आपको समझाऊंगा। कृपया करके हमारी वीडियो में बने रहिए और अंत तक कह सकते हैं आपको मैं गारंटी लेता हूं कि ये वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए कह सकते हैं स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्लास 12 से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए आवर्त चक्र। आवर्त चक्र किसे कहते हैं? आवर्त चक्र को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए आवर्त चक्र क्या है। ये केमिस्ट्री का आवर्त चक्र नहीं है, क्लास 12 के बायोलॉजी या कह सकते हैं क्लास 10 के बायोलॉजी का आवर्त चक्र के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले जानना चाहिए आपको, जो मादा में कह सकते हैं या स्त्रियों में पीरियड्स आते हैं, ये उसी के से रिलेटेड संबंधित ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जान लीजिए, लिखा है मादा में जनन काल के परम। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। जब मादा में कह सकते हैं पीरियड्स, जिसको कह सकते हैं जनन काल शुरू होता है, तो वही लिखा है ऋतु स्वरूप परम हो जाता है। मादा में जनन काल के परम के साथ ऋतु स्वरूप परम हो जाता है। वही लिखा है कि जब मादा में जब वो किशोरावस्था में पहुंचती हैं 10-11 साल की या 12 साल की, तो उनके अंदर क्या होते हैं, अंडाणु बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो जनन काल की समाप्ति के बाद रुक जाता है। जो जनन काल के समाप्ति के बाद रुक जाता है। मैक्सिमम कह सकते हैं 50 से 45 साल तक स्त्रियों के अंदर अंडाणु बनते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। इस काल के प्रत्येक माह 28 दिन के अंतराल एक अंडाशय का अंडाणु का उत्सर्जन करता है। निषेचन न होने की स्थिति पर गर्भाशय की दीवार पर अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को क्या करते हैं, मानसिक चक्र या आवर्त चक्र के रूप में ऋतु चक्र कहते हैं। सीधे सी स्पष्ट सबसे नॉर्मल भाषा में आपको हम बता दें कि जो स्त्रियां होती हैं, ठीक है, उनके कह सकते हैं प्रत्येक 28 दिन के भीतर उनका जो अंडाशय होता है अंडाणु का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, प्रत्येक कह सकते हैं स्त्रियों के अंदर जो उनका अंडाशय होता है, वो प्रत्येक 28 दिन के अंदर एक अंडाणु का निर्माण करता है और उसको कह सकते हैं निषेचन करने के लिए फिलोमियन नालिका में भेजता है। और फिलोमियन नालिका में जब आ जाती है और निषेचन क्रिया नहीं होती, मतलब शुक्राणु जब नहीं आते हैं, तो गर्भाशय की दीवार पर ये झिल्ली के तरीके से जम के और अवशिष्ट पदार्थ के रूप में खून के तरीके से या कह सकते हैं रुधिर के तरीके से वो शरीर से बाहर निकलने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, आवर्त चक्र कहते हैं, ऋतु स्राव कहते हैं, या कह सकते हैं कि महीना कहते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों से कह सकते हैं उसको बताया जाता है। तो इसको आप इतना जान लीजिए कि मादा में जब जनन काल परम होता है, मतलब कह सकते हैं जनन काल शुरू हो जाता है, तो उसको ऋतु स्राव कहते हैं। और जनन काल के समाप्ति तक, जब तक कह सकते हैं जनन काल उनके अंदर अंडाशय बनना बंद नहीं हो जाता, तब तक ये बनते रहते हैं। ये काल कह सकते हैं प्रत्येक माह के 28 दिनों के भीतर होता है। कह सकते हैं उनका अंडाशय क्या करता है, एक अंडाणु का उत्सर्जन करता है और निषेचन ना होने की स्थिति पर गर्भाशय की दीवार पर ये जम के कह सकते हैं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। मतलब क्या करते हैं, वो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। इसी चक्र को क्या कहते हैं, मानसिक चक्र या आवर्त चक्र या ऋतु स्राव कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा ना। फिर से सुनिए, हमने कहा कि स्त्रियों के अंदर प्रत्येक माह 28 दिनों के भीतर उनका अंडाशय एक अंडाणु का निषेचन करता है, शरीर से उत्सर्जन करता है कि वो जाए और शुक्राणु से मिलकर निषेचन क्रिया करके वह एक बच्चे को जन्म दे। लेकिन जब शुक्राणु नहीं आते हैं, तो गर्भाशय की दीवार पर जम के अवशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, आवर्त चक्र कहलाता है। ये क्वेश्चन हमारा आपको शायद क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो, समस्या हो, तो फिर से आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। फिर देखेंगे आवर्त चक्र को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो आवर्त चक्र को प्रेरित करने वाले 3 हार्मोन हैं। तीनों हार्मोन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मानसिक चक्र को 3 अवस्थाएँ होती हैं। कर्म प्रसारी अवस्था। अब कर्म प्रसारी अवस्था क्या होती है आपको पता होना चाहिए। FSH ये एक हार्मोन का नाम है। FSH एक हार्मोन होती है जो पुटिकाओं एस्ट्रोजन के स्राव के लिए प्रेरित करता है। मतलब सीधा सा मतलब क्या होता है, ये शरीर से अंडाणु को जो होते हैं अंडाशय से अंडाणु को निकलने के लिए प्रेरित करता है। इस अवस्था का अंतराल 1 से 12 दिनों तक होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा रटने की कोशिश करिए, कह सकते हैं इसको हम फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है जो कर्म प्रसारी अवस्था होती है FSH, वो भी कह सकते हैं एक हार्मोन का नाम है जो एस्ट्रोजन के स्राव के लिए प्रेरित करता है।
और इस अवस्था का अंतराल 1 से 12 दिनों तक होता है। आपको पता होना चाहिए ये 1 से 12 दिनों के अंदर ये क्रियाएँ होती हैं। फिर आगे देखिए क्या है स्रावित अवस्था। इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियस प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का स्राव करता है। सीधा सा मतलब ये सब हार्मोन के नाम हैं कि कार्पस ल्यूटियस प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का स्राव करता है। इस अवस्था का अंतराल 12 से 14 दिनों तक होता है। इस अवस्था में अंतः समघरता का रोपण के लिए तैयार होता है। सीधा सा मतलब कह सकते हैं कि जो गर्भाशय होता है उसमें अंडाशय होते हैं, अंडाशय से अंडाणु निकलने के लिए तैयार हो जाता है। अब मानसिक अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है, कह सकते हैं इस अवस्था में यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियस प्रोजेस्टेरोन के स्तर की कमी के कारण नष्ट हो जाता है। इसमें गर्भाशय की एस्ट्रोमेडियम के टूटने के बाद से रुधिर का स्राव होता है। इस स्राव लगभग 5 दिन तक चलता है। मैक्सिमम 5 दिन हो गया, 7 दिन तक हो गया। स्त्रियों के अंदर लगातार खून कह सकते हैं या रुधिर 5 से 7 दिनों तक आते रहते हैं। मानसिक चक्र FSH या LS या एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 4 हार्मोन है, आपको इसको पता होना चाहिए। FSH, LH, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन द्वारा निर्मित होता है। सीधा से मतलब है नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं। आपको हार्मोन के नाम तो याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि ये जो कर्म प्रसारी होता है वो क्या होता है, FS कोशिकाओं का क्या करते हैं, जो FS हार्मोन होते हैं वो शरीर के अंदर कोशिकाओं का क्या करते हैं, स्राव करते हैं, उसको छोड़ते हैं और क्या करते हैं 1 से 12 दिनों के अंदर इसको तैयार कर देते हैं बाहर निकलने के लिए अंडाणु को। फिर स्रावित अवस्था क्या होती है, जो कार्पस ल्यूटियस प्रोजेस्टेरोन ये सभी हार्मोन के नाम हैं, अधिक मात्रा का स्राव करता है और ये कह सकते हैं क्या होता है अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालने के लिए 12 से 14 दिनों के अंदर तैयार रखता है। फिर मानसिक अवस्था क्या होता है, इस अवस्था में यदि शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाते, इस अवस्था में यदि अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाते हैं तो क्या करता है उसको नष्ट कर देता है, रुधिर के रूप में उसको बाहर निकलने के लगता है। ये मैक्सिमम 5 से 7 दिनों तक चलता है। और पता होना चाहिए मानसिक चक्र FSH, LS, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये सभी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर ऐसे ही वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।